Page number 68, clause number 37 point. I'll first show you what is moment redistribution, कहाँ पे clause है. Page number 68, clause number 37 point. Okay guys, page number 36, clause number 22.7. Page number 36, clause number 22.7. देखो सब लोग स्क्रीन शेयर पे देखो, जो भी मैंने स्क्रीन शेयर की है वहां पे देखो, स्क्रीन जहां पे शेयर की है वो देखो स्क्रीन. Redistribution of moment may be done by according 37.1.1. That 37.1.1 it is on page number 68 guys. 37.1.1 पेज नंबर 68 जहां पे लिमिट स्टेट स्टार्ट होता है, यहाँ पे बोला ही है लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट स्टार्ट होता. ओके, एंड वर्किंग स्ट्रेस के लिए आपको देखे है बी 1.2 के लिए. तो अभी रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या, यानी मेनली रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या, अगर आपको ये करना है यानी मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन, तो जो भी मेरा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट जहां पे मर्ज होता, जहां पे अपन जीरो बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, तो वो जीरो बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो भी मेरा सैगिंग और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट होता, उसके वजह से मेरा जो भी सपोर्ट मोमेंट रहेगा वो सपोर्ट मोमेंट मेरा रिडिस्ट्रीब्यूट होता, सपोर्ट मोमेंट मेरा रिडिस्ट्रीब्यूट होता, तो सेंट्रल मोमेंट भी मेरा रिडिस्ट्रीब्यूट होता. तो रिडिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से सेंट्रल मोमेंट की जो भी वैल्यू है, सेंट्रल नेट बेंडिंग मोमेंट की जो भी वैल्यू है, तो सेंट्रल नेट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती एंड सपोर्ट नेट बेंडिंग वैल्यू जो है, नेट बेंडिंग मोमेंट वैल्यू दैट शुड बी डिक्रीज. काय की वजह से, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से, मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाने की वजह से. ओके, मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाने की वजह से. अब वो क्यों होता और ये किस तरह होता, ये हम अभी सामने देखेंगे कि कितना परसेंट रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता और किस तरह होता. दैट इज 37.1.1. दैट पेज नंबर इट इज ऑन 68 गाइस. This page number 68, that is the clause 37.1.1. Redistribution of moment in continuous beam or frame. Continuous beam or frame. Continuous beam में यहाँ पे frame जो structure है मेरा, वहां पे मेरा रहेगा. तो यहाँ पे क्या बोला है, the redistribution of moment may be carried out satisfying the following condition. Okay, तो satisfying following condition, तो पहला condition equilibrium between internal force and external load in maintained. Okay, internal force and external loads is maintained. और मेन जो है, मेन जो बोला है, the
ultimate moment of resistance, that is ultimate moment of resistance is nothing but a collapse moment guys. यानी ये कोलैप्स कंडीशन के लिए जो भी मोमेंट दिया है उसके लिए ही आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे. ओके, द अल्टीमेट moment of resistance provided at any section of member is not less than 70% of the moment of that section obtained from the elastic maximum moment diagram. From the elastic maximum moment diagram. What is elastic maximum moment diagram guys? What is elastic maximum moment diagram? ओके, मैं बता था बाद में. इलास्टिक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हम नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते. नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के बाद टेंशन नेचर को अपन नीचे लाते और कंप्रेशन नेचर को अपन ऊपर लेते. तो दैट लास्ट डायग्राम मैंने आपको बना के दी थी टी बीम और एल बीम के लिए. ओके, डिजाइन ऑफ टी बीम और एल बीम में मैंने आपको बना के दी थी. तो दैट इज मैक्सिमम मोमेंट डायग्राम, मैक्सिमम इलास्टिक मोमेंट यानी इलास्टिक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये मैंने आपको बना के दी थी. ओके, तो मैं यहाँ पे भी फिर से बताऊंगा. उसके ऊपर से 70% के नीचे जो भी आपके मोमेंट्स है वो जाने के नहीं होना है. ऐसे कौन बोल रहा है? आपका आईएस कोड बोल रहा है. और वो कौन से इसके लिए? कवरिंग ऑल अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशंस ऑफ लोड. तो ऑल अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशंस ऑफ लोड, व्हिच आर द कॉम्बिनेशंस गाइस? दिस आर द कॉम्बिनेशंस: डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड, डेड लोड प्लस इंपोज्ड लोड यानी दैट इज लाइव लोड प्लस विंड लोड. ये आपके सभी कॉम्बिनेशंस के लिए जाने को नहीं होगा. ओके, तो यानी रिडिस्ट्रीब्यूट कितने तक होगा? जो भी मेरा सपोर्ट मोमेंट है वो सपोर्ट मोमेंट सपोज अभी 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर है, तो वो 70 तक ही जा सकता. यानी 70 किलो न्यूटन इंटू मीटर तक ही रिडिस्ट्रीब्यूट होके वो वैल्यू कम हो सकती, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकती. ये किसने बोला है? ये आपके आईएस कोड के क्लॉज ने बोला है. विच क्लॉज नंबर? 37.1.1. ओके, आपको अगर नहीं समझा होगा इसका मतलब तो मैं फिर से अभी एक बार बताता आपको. द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड एट एनी सेक्शन of a member is not less than 70%, is not less than 70% of moment of that section, 70% of that moment of that section. यानी 100% मोमेंट मेरा 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर है, तो मेरा 70% कितना रहेगा? 70 किलो न्यूटन इंटू मीटर रहेगा. उससे नीचे नहीं जा सकता है. यानी 70% से ज्यादा आप, यानी 70% से ज्यादा आप ले सकते, लेकिन 70% से कम आप नहीं ले सकते. यानी 70% कम हो रहा, यानी रिडिस्ट्रीब्यूट कितना हो रहा? 30% रिडिस्ट्रीब्यूशन इज अलाउड. मोर देन 30% रिडिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अलाउड. वो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा. ओके, हाँ बोलो. सर ये टोटल मूवमेंट के बारे में बोल रहे हैं ना, मतलब एडिशनल भी और एक्टिंग भी? यस एग्जैक्टली, एडिशनल भी और एक्टिंग भी. अगर आप ये नहीं बोल सकते एडिशनल मूवमेंट करके. एडिशनल मूवमेंट कब होगा? जब अपन सिंगली और डबली के लिए देखेंगे तब देखेंगे. बट एक्टिंग मूवमेंट के बारे में ये बोल रहा है. एक्टिंग मूवमेंट आपका रिडिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा? उससे डिजाइन में फायदा होगा. यानी वो किस तरह कर सकते? 70% कंटिन्यूअस बीम के लिए कर सकते. वो काय के लिए कर सकते? कंटिन्यूअस फ्रेम और कंटिन्यूअस बीम के लिए. और फिर फिक्स बीम के लिए आप कर सकते हैं. फिक्स बीम के लिए आप रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं. तो यानी सपोज मेरा 100 किलोमीटर इंटू मीटर लोड है, तो मैं उसको 70% तक ले सकता हूं. यानी 30% रिडिस्ट्रीब्यूट मैं कर सकता, 30% मैं उसको कम कर सकता कंटिन्यूअस में और फिक्स में. ये आईएस कोड का बोलना है. समझे क्या? हाँ. नहीं समझे होंगे तो अभी और प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स में आप समझ जाओगे. लेकिन आप क्लॉजेस कहां से लिया, ये क्वेश्चन आपके इसके बीच में आता है कि उस बीच में यानी एग्जांपल के बीच में आता, तो वो क्वेश्चन अभी आपको एग्जांपल के बीच में नहीं है. ओके ओके गाइस, सो आईएस कोड से यहां से ले सकते हैं. देखो बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6B, 6B, I mean 7 marks, winter 60, गोडवाना यूनिवर्सिटी. क्वेश्चन लिखो गाइस. क्वेश्चन लिखो.
A fixed beam of 7 meter carries a UDL of 20 kilonewton per meter over the entire span. Draw the bending moment diagram. Envelope. After 20% redistribution of moment. Okay, that is question guys. Okay, मैं 30% से ज्यादा मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहाँ पे देखा, आईएस कोड में। 30% से ज्यादा मैं मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, यानी अप टू 70% मेरा मुझे मोमेंट लेना ही पड़ेगा। जो भी मेरा 100% मोमेंट है उसका 70% लेना ही पड़ेगा। 70% से कम मैं नहीं ले सकता। 70% से कम मैं नहीं ले सकता, यानी रिडिस्ट्रीब्यूट मैं कितना नहीं कर सकता, 30% से ज्यादा मैं रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। 30% से ज्यादा मैं रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। ओके, सो मैक्सिमम इट इज अलाउड, इट इज 30% इज अलाउड, 30% इज अलाउड। सो अभी यहां पे कितना है, 20% दे, 20% रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी ओरिजिनल मूवमेंट का कितना मूवमेंट रहेगा, फिर 20% कम हो गया तो 80% मूवमेंट आएगा। ओरिजिनल मूवमेंट का कितना मूवमेंट रहेगा, 80% मूवमेंट रहेगा। ओके, सो दैट इज क्वेश्चन। अब आप जब क्वेश्चन ये कर रहे हैं तब आपके यहां पे मिनिमम नियर अबाउट 1 2 3 4 5 डायग्राम्स आएंगे। तो 5 डायग्राम्स आएंगे, उसके नीचे तो इसके नीचे 5 डायग्राम्स आएंगे, तो इसके नीचे आप 5 डायग्राम्स बनाना है। तो आप एक फ्रेश पेज लो, तो फ्रेश पेज पे पूरे 5 डायग्राम्स बनाओ। मैं जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अभी जगह नहीं है, आपके पास अगर जगह होगी ये लिख के भी तो आप इसके नीचे ही बनाओ। अदरवाइज सेकंड पेज पे पूरे एक ही पेज पे आपके 5 डायग्राम्स आने को होना। 5 डायग्राम्स आएंगे, हेडिंग मोमेंट डायग्राम्स, तो वो एक ही पेज पे आना था, एक के नीचे एक के नीचे एक, तो आपको इजीियर जाएगा प्लॉट करने के लिए। क्या प्लॉट करने के लिए गाइस, दैट बेंडिंग एनवलप, बेंडिंग एनवलप प्लॉट करने के लिए इजी जाएगा। सो देखते हैं, मैं मेरे पास जगह नहीं है करके मैं यहां पे बना रहा। दिस हेडिंग इज विजिबल गाइस? हां सर, हो सर। देन स्टेप नंबर, मैं स्टेप्स यहां पे लिख रहा, आपको अगर यहां पे डायग्राम बनाना है तो यहां पे मैं डायग्राम सीधे बना रहा हूं। सबसे पहले फिक्स बीम है गाइस, ओके, फिक्स बीम है, फिक्स बीम कितना है, 7 मीटर का देखिए, और उस पे लोडिंग क्या लग रहा है, 20 किलो न्यूटन इनटू मीटर, दैट इज द लोड। Okay. This is 7 meter span. This is UDL. UDL guys, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ये ऐसी आप लाइन खींच लो नीचे, okay, लाइन खींच लो, दैट इज A सपोज एंड B, आप नेमिंग दे सकते हैं A B। तो स्टेप नंबर 1 मैं स्टेप्स इधर लिख रहा हूं, क्योंकि स्टेप्स इधर लिख रहा हूं, मेरे डायग्राम्स पूरे वहां पे है। आपकी इधर जगह होगा तो आप डायग्राम इधर ही बना दो नीचे पूरे के पूरे, और स्टेप्स आप दूसरे पेज पे लिखो। ओके ओके,
तो स्टेप 1 सर स्पैन लेंथ क्या है? स्पैन लेंथ इट इज 7 मीटर। fixed beam of 7 meter carries. Okay. So sir, first step it is fix and moment. M bar AB WL square by 12 minus। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस लेना है, यस एग्जैक्टली यहाँ पे माइनस, ये ऐसे थी नहीं। ओके सो टेकन एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव एंड क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ओके सो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्यों एंटी क्लॉकवाइज आएगा भाई? यहाँ पे ये रिएक्शन किस तरह देगा, इस तरह रिएक्शन मोमेंट आ रहा, यानी ये एक्टिंग मोमेंट आ रहा, तो ये रिएक्टिंग मोमेंट आएगा, दैट इज रिएक्टिंग मोमेंट, दैट इज एक्टिंग मोमेंट। रिएक्टिंग मोमेंट इज नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज एंड एक्टिंग मोमेंट आप यहाँ पे रिएक्टिंग मोमेंट इट इज पॉजिटिव। एक्टिव मोमेंट आपका इस तरह दैट इज एक्टिंग एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज रिएक्शन। ओके तो माइनस हाउ मच इज 20 into 7 square by 12, 20 into 7 square by 12 minus 81.667 81.667। then M bar BE again 20 into 7 square by 12, 81.667, that is in positive। next step number 2, step number 2 step number 2 it is net DMD calculation। net DMD calculation। so this one first reaction calculation। तो अभी रिएक्शन कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? सिमेट्रिकल है, डायरेक्टली आप मोमेंट्स निकाल सकते हैं। क्या रहेगा रिएक्शन गाइस? 77 70 ना? हाँ सर। ये क्या है मेरा 81.667 माइनस 81.667। ओके नेक्स्ट नेट वीएमडी कैलकुलेशन। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक ड्रॉ कर लेता हूं, मेरा बेंडिंग मोमेंट आएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं।
तो अभी फिक्सेड मोमेंट्स वाले कितने 81.667 here is again 81.667 तो ये मेरा क्या हो गया फिक्सेड मोमेंट्स आएगा फिक्सेड मोमेंट आएगा तो अभी ऊपर रहेंगे तो एड मोमेंट दैट इज बाय माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव आप बोलोगे सर डायरेक्टली नेगेटिव कैसे क्या लिखते बाहर से एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जा रहा है गाइस बाहर से क्लॉकवाइज अगेन ऊपर लेके जा रहा है तो दैट इज नेगेटिव दैट इज अगेन नेगेटिव यहां पे तो पॉजिटिव है नेगेटिव क्यों लिखा बिकॉज़ ऑफ एंड मोमेंट जब भी ऊपर रहेगा मेरा ये लाइन के ओरिजिन के ऊपर रहेगा एंड मोमेंट तो दैट इज नेगेटिव स्पैन यानी एंड मोमेंट यानी सपोर्ट मोमेंट है एंड मोमेंट यानी कौन सा सपोर्ट मेरा मोमेंट का क्या रहेगा नेगेटिव नेगेटिव ओके नेक्स्ट सेकंड अब मुझे नेट बेंडिंग मोमेंट निकालना है एट द सेंटर नेट बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर तो नेट बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर डायरेक्टली फार्मूला W²/24 इससे भी निकाल सकते हैं और स्पैन मोमेंट आप इसमें से माइनस कर सकते हैं स्पैन मोमेंट आप इसमें से माइनस कर सकते हैं और SF0 पॉइंट निकाल के भी निकाल सकते हैं दैट आर द 3 मोमेंट्स ओके अभी ये सिमेट्रिकल डायग्राम है डायरेक्टली आप लिख सकते हैं W²/24 से भी आप कर सकते हैं इट्स ओके उसे भी आप कर सकते हैं और आप जैसे हम हरदम हम कैसे जाते हैं SF0 पे जाते हैं SF0 करके जाते हैं सो SF0 करके जाते हैं तो उसी तरह हम जाएंगे सेंट्रल नेट बेंडिंग मोमेंट की सेंट्रल नेट बेंडिंग मोमेंट तो आप बोलोगे सेंट्रल नेट बेंडिंग मोमेंट यानी आप बोल सकते हैं दैट इज नथिंग बट और स्पैन मोमेंट दैट इज एंड मोमेंट गाइस दैट इज एंड मोमेंट जो मैंने एंड मोमेंट यहां पे करके लिखा दैट इज नथिंग बट स्पैन मोमेंट तो स्पैन मोमेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या कर निकालना पड़ेगा SF0 shear force 0 point because of symmetry shear force 0 point आपका क्या रहेगा L/2 रहेगा और रहने को ही होगा अगर नहीं रहा तो क्या होगा 70 ऊपर लेके जा रहा माइनस कितना रहा 20 into x तो x is equal यानी 20 into x यानी क्या यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया मैंने x डिस्टेंस पे जहाँ पे मेरा शेयर फोर्स 0 है तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन में ऊपर जाने वाले पॉजिटिव नीचे आने वाले नेगेटिव है तो ऊपर जाने वाला पॉजिटिव इसलिए 70 पॉजिटिव x पॉजिटिव नीचे आ रहा है कौन नेगेटिव मेरा 20 नेगेटिव दैट्स व्हाई मेरा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस इज नथिंग बट 3.5 आ रहा है देखो obviously 70 divided by 20 it is nothing but 3.5 मीटर तो 3.5 मीटर पे मेरा क्या रहेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो अभी यहाँ पे x is equal to 3.75 है तो अभी ये क्या था मेरा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस यानी शेयर फोर्स कैलकुलेशन मैंने लिया तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन में ये ऊपर जाने वाले पॉजिटिव थे नीचे आने वाले नेगेटिव इस तरह का शेयर फोर्स कैलकुलेशन में अभी वही मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन लेता तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में क्या होगा मेरा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में मेरा होगा ऊपर जाने वाला पॉजिटिव नीचे आने वाला नेगेटिव तो ऊपर कौन लेके जा रहा है 70 यानी बेंडिंग मोमेंट at x is equal to 3.5 bending moment at x is equal to 3.5 is so bending moment at x is equal to 3.5 so 70 into x minus 20 into x square by 2 again minus में आ रहा है ये क्योंकि नीचे कौन लगा एंटी क्लॉकवाइज नीचे आ रहा इसलिए minus 81.667 What is bending moment, guys? Or directly WL²/20. How is this value? X is equal to 3.5 क्योंकि 3.5 पे मेरा क्या है शेयर फोर्स 0 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हेलो 40.833 कितना 40.833 40.866
33 833 40.833 और इससे भी आप निकाल सकते हैं, इससे भी सेम निकलेगी वैल्यू 40.833 ना गाइस। तो जनरली यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्म से आते हैं, यानी वेरिएबल लोड्स दे रहते हैं, लोड्स इक्वल रहता है, तो इसलिए आप डायरेक्टली जो भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी इतना निकालने की जरूरत नहीं है गाइस, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो दैट अभी ये मेरा कितना हो गया 40.833, कितना ही निकला 40.833 आपका सबका। हो सर। So now this is 40.83. That is positive bending moment. That is net bending moment, guys. यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप W square by 8 करते तो वो वैसे भी कर सकते हैं, that W square by 8 minus W square by 12 ये माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं, तो भी निकल जाए। ओके, वहां से मेरा W square by 24 निकला, वैसे भी आप कर सकते हैं। क्यों माइनस हो रहा है वो, बिकॉज ऑफ ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बैलेंस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो ये मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, यानी ये मेरा बेंडिंग मोमेंट नहीं है, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट अभी यहाँ पे जितना पोर्शन है वो मेरा बेंडिंग मोमेंट नहीं है। तो दैट इज ये आपकी कौन सी डायग्राम होगी, दैट इज नेट बीएमडी डायग्राम। अब आपको बनाना है बेंडिंग मोमेंट, इलास्टिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इलास्टिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यानी कंप्रेशन को आप ऊपर दिखाओगे, टेंशन को आप नीचे दिखाओगे। जहां पे टेंशन स्टील लगा रहे हैं उसको नीचे, तो टेंशन स्टील मेरा क्या के लिए लग रहा है, मेरा सैगिंग मोमेंट के लिए लग रहा है, सैगिंग नीचे, हॉगिंग ऊपर। ओके, सैगिंग नीचे, हॉगिंग ऊपर गाइस। स्टेप नंबर 3, कैन आई इरेज दिस क्वेश्चन गाइस, लिख लिया आपने? यस सर। तो मैं इरेज करता है, ये भी लिखा है। हाँ सर। नेक्स्ट इसके बाद की स्टेप थर्ड, ड्रॉ नेट बीएमडी। Okay, net BMD diagram. Then next step, draw elastic envelope. Elastic envelope before moment redistribution. Before moment redistribution. So before moment redistribution के लिए देखो, elastic envelope before moment redistribution. ये ऊपर ही रहेगा, so this point, ये point आपके मैच होने को, this is point of contraction. This is point of contraction. Point of contraction है, it is moment, here is bending moment is 0 minus
81.667 minus 81.667. Here is plus. Here is plus 40.83. तो यहाँ पे आपका that is negative, this is positive guys, and this is again negative. Okay, तो ये आपका डायग्राम हो गया कौन सा? That is smiling, sagging, that this sagging portion, that is hogging portion, and that is hogging portion. तो ये hogging portion, sagging portion दिखाना, यानी sagging मोमेंट है करके यहाँ पे sagging स्टील लगेगा, यानी यहाँ पे कौन सा स्टील लगेगा आपका लगेगा टेंशन स्टील, और यहाँ पे टेंशन स्टील ऑन द बॉटम, यहाँ पे टेंशन स्टील ऑन अ टॉप, टेंशन स्टील ऑन ए टॉप गाइस. Why? Because of that is hogging. ये पोर्शन में hogging आ रहा इसलिए टेंशन स्टील ऑन अ टॉप, ये पोर्शन में hogging आ रहा इसलिए टेंशन स्टील ऑन अ टॉप, ये पोर्शन में sagging आ रहा दैट्स व्हाई टेंशन स्टील ऑन अ बॉटम, टेंशन स्टील ऑन अ बॉटम गाइस. ओके, दिस पोर्शन. ओके, तो ये मेरी डायग्राम हो गई इलास्टिक envelope before moment redistribution. Before moment redistribution. Now next step. Step number 3. Step number 3. Point of counterfactual before moment redistribution. How can you locate this x and this x? Okay guys, this x1 बोलते हैं आप इसको. x1 and x1 that is similar x, दोनों सिमिलर आएंगे, तो x1 आप इस तरह निकाल सकते हैं. वो ऊपर का सेक्शन में लेता, that is 20 किलो न्यूटन पर मीटर, and this is x guys. तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 70 किलो न्यूटन का रिएक्शन मिला. तो ये सेक्शन है जो मैंने थोड़ी देर पहले बीएमडी कैलकुलेशंस किया है, उसका ही सेक्शन है. तो यहाँ पे मुझे क्या लोकेट करना है, मुझे ये x1 और ये x1 लोकेट करना है, क्या के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मुझे करना है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे आपको ये तो पता है कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 है. क्या है, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू 0. तो आप मोमेंट ले लो, 0 इज इक्वल्स sagging positive hogging negative, sagging positive hogging negative. Sagging positive is was 70 into x positive minus 20 into x square by 20 into x square by again minus 81.667. सर आपने माइनस कर दिया, ऑब्वियसली मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, इसमें आप लिख सकते कोई दिक्कत नहीं. x how much rise? How much x? 1.47. How much?
1.479. आवाज कमी येत आहे तुझा. 1.48. 1.48. 48. ओके 1.4. 1.48. That is again 1.48. यहाँ पे आप 1.48 and it is also 1.48. Meter magnets. So 1.48, 1.48. The next step number 2. After moment redistribution. First. आफ्टर मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी पहला आप सभी आपका चेंज होगा, आपका हिंड मोमेंट चेंज होगा, आपका सपोर्ट चेंज होंगे, सब कुछ चेंज होगा. तो आपको मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट करना है. मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट आप इस तरह करो. सबसे पहले मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? सपोर्ट मोमेंट चेंज. सपोर्ट मोमेंट हंड्रेड इंटू 100 divided by 100 minus how much percent guys? 20 divided by 100. सपोर्ट मोमेंट आपका कितना है? सपोर्ट मोमेंट आपका कितना है? 86. 81.67. 81.67. That is support moment. M bar. और मोमेंट आफ्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कितना परसेंट किया है आपने? 20%. तो इसीलिए 100% डिवाइड बाय 100 यानी 1 माइनस 0.2 ऐसे भी मैं डायरेक्टली लिख सकता, लेकिन 100% में से मैंने कितना निकाल दिया? 20% निकाल दिया. तो इसका कितना हो गया? ये 80% हो गया. यानी 18% आपका रहेगा. आपने 20% रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों किया? बिकॉज़ ऑफ क्लॉज 37.1.1 से 37.1.1 बी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा 37.1.1 बी. तो ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको रहता कि क्यों किया, क्यों करने को ना. मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट इसलिए किया क्योंकि सपोर्ट मोमेंट इज ट्वाइस अबाउट दैट बाय सेंट्रल मोमेंट. तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप मैनेज कर सकते हैं. यानी आप आपका जो भी सपोर्ट मोमेंट अभी आ रहा है उसका ये करेक्शन फैक्टर है. इसको ये करेक्शन फैक्टर है कि आपको 20% 30% तक आप उसका रिड्यूस यानी आप क्या कर सकते हैं कि सपोर्ट मोमेंट को कम कर सकते हैं. सपोर्ट मोमेंट को कम कर सकते हैं यानी 30% आप रिड्यूस कर सकते हैं. तो अभी ये क्वेश्चन में कितना देके था? 20% देके था. दैट्स व्हाई मैंने 20% रिड्यूस किया. 20% रिड्यूस किया. So that is reduced support moment. What is my reduced support moment? Is nothing but a redistribute moment. Redistribute moment. 65.34. 65.34 किलो न्यूटन एक दो बेटा. अब रीडिस्ट्रीब्यूट करना. अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. आपका रीडिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप फिर से हैं. आप डिस्ट्रीब्यूशन में चले गए फिर से. तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं? अगर आप यहाँ पे 20% कम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ यहाँ पे दे रहे हैं. कहाँ पे दे रहे हैं? सेंटर में दे रहे हैं. लेकिन वो सेंटर में निकलेगा कैसे? सबसे पहले फिर से आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालना है. देन आपको सेंटर मूवमेंट निकालना पड़ेगा. समझे क्या? यानी अगर आप यहाँ पे मूवमेंट मेरा रिड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरा जो सेंट्रल मूवमेंट है वो इंक्रीज होगा. इंक्रीज किस तरह होगा, कितना होगा? उसके लिए आपको सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन. अब सर मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब सपोर्ट से कम करके हम सेंटर पे दे रहे हैं मूवमेंट. एग्जैक्टली.
सर पर फेलियर तो मोस्टली सेंटर पे ही होता है, मतलब सेंटर से ही होता है, तो फिर कौन बोला आपको? शेयर चेक क्या पे करते हैं अपन? बेंडिंग मोमेंट जब आपका फिक्सल मोमेंट यानी फिक्स बीम रहता है तब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कौन सा रहता है? यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कौन सा है? सब सपोर्ट वाला एंड में। सपोर्ट पे ही आपका फेलियर कंडीशन मिल रहा है, यानी आपकी डेप्थ रिक्वायर्ड काफी ज्यादा मिलेगी आपको, आपको सपोर्ट पे ही डेप्थ मैक्सिमम ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ओके। हाँ, तो इसीलिए आपका जो क्रिटिकल रहेगा, क्रिटिकल सेक्शन कौन रहेगा? सपोर्ट ही रहेगा। इसीलिए आईएस कोड ने आपको ये प्रोविजन दिया है कि आप मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते, आप मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आपको आईएस कोड ने प्रोविजन दिया है गाइस, आईएस कोड ने ये प्रोविजन दिया है। ओके, तो अभी स्पाइन मोमेंट मेरा अगर ये 64 हो गया, ये मेरा कितना हो गया? 86 हो गया, तो अभी स्पाइन नेट बेंडिंग है, नेट स्पाइन मोमेंट और नेट मोमेंट at mid section is equals to WL square by E minus support moment because of symmetry guys, because of symmetry। डायरेक्ट आप एम्पिरिकल फॉर्मूले यानी जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले एम्पिरिकल स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करूंगा। अदरवाइज आप रिएक्शन फिर से रिएक्शन निकालो, फिर से दिस स्टेप इज अडॉप्ट। मैंने ये स्टेप आपको इसलिए यहां पे बताया क्योंकि ये डायरेक्टली मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, वैसे आप यहां पे भी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। w स्क्वायर बाय 8 इट इज नथिंग बट कितना आ रहा है गाइस? w स्क्वायर बाय 8 122.5, या फिर मैं यहां पे लिख लेता w इट इज 20 into 7 square divided by 8 minus support moment कौन सा वाला? redistribute, support moment redistribute, so 65 point how much guys? 57.16. How much? 57.16, so that is net bending moment at a span। तो अभी मैं क्या बना देता, अभी मैं डायग्राम बना देता, यानी 40 का कितना हो गया आपका? 57 हो गया, 40 का कितना हो गया? 57। ओके, सो ये रिड्यूस हो गया गाइस, अभी ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया यानी माइनस 65 सपोर्ट कर माइनस 65.34। माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं? दैट इज हॉगिंग मोमेंट 65.34 and the next 65.34 तो अभी कम हो गया है, तो क्या होगा? ये भी डिस्टेंस जो है x1 से कम निकलेगा, पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर आपका पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर आपका कम निकलेगा ना। ये अभी ये जैसी मेरा अभी 40 था, ये मेरा x2 है, सेकंड पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर आपको निकालना x2 40 पॉइंट था मेरा, तो अभी कितना है? 57.16 किलो न्यूटन इनटू that is negative। पॉजिटिव
ओके, सो ये एनवेलप का कौन सा हो गया फिर? इलास्टिक एनवेलप आफ्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद, ओके, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद क्या ये मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल है या ये मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल है? x2 वाला एक्चुअल हो जाने के बाद, ओके। हाँ। सो ये क्या बोलता है, आईएस कोड क्या बोलता है कि जहां पे आपके दोनों भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है एक्चुअल में, तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहेगा दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी वहां पे मैक्सिमम एंड बेंडिंग मोमेंट आपका क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, यहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 था। लेकिन ये मैंने क्या किया कि मैंने आईएस कोड के हिसाब से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मोमेंट मेरे फाइनल मोमेंट जो है सपोर्ट मोमेंट वो कम हो गए, और मेरा ये जो x2 रहेगा, x2 पे भी मेरा कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट आएगा, दैट इज माय फाइनल एनवेलप ऑफ आफ्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। यहां पे भी मेरा कुछ ना कुछ m डैश एक मोमेंट आएगा, तो कुछ ना कुछ मोमेंट लेना पड़ेगा। तो वो अभी क्या लेंगे, वो किस तरह निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले x2, सबसे पहले x2 निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, point of contraction after movement distribute. Step number 6. Step number 6. Sorry, 5. Step number 5. Locate point of contraction after moment redistribution. So again same diagram, but support moment it is guys 81 नहीं 65 रिएक्शन चेंज होगा क्या? माय क्वेश्चन इज रिएक्शन चेंज होगा क्या? नो सर, नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ लोडिंग के इस पे डिपेंड है और आपके मोमेंट्स दोनों सेम है, सिमेट्रिकल है, दैट्स व्हाई मोमेंट्स गेट कैंसिल। तो बचा क्या, जो भी आपका ये होगा यानी 20 * 7 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट WL/2, तो वो यहां पे 70 ही रहेगा। आफ्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इट इज अगेन 70 एंड बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इट इज अगेन 70। बट जब भी आपका अनसिमेट्रिकल लोडिंग रहेगा, पूरा का पूरा अनसिमेट्रिकल लोडिंग, तब आपका सपोर्ट मोमेंट दोनों एंड के लिए अलग निकलेंगे, दोनों एंड के लिए अलग निकलेंगे, तो अभी रिएक्शन भी आपकी चेंजेस है। ओके, ये सिमेट्रिकल है, दैट्स व्हाई रिएक्शन अभी यहां पे आपकी सेम है, वहां पे चेंज नहीं होगा, इसीलिए 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। जब चेंज रहेंगे तब आपका 14 मार्क्स के लिए सेम क्वेश्चन रहेगा। ओके, सो 65.34 and that is x. Here is bending moment is equals to 0. What is guys? 0 is equals ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। 70 into x minus that 20 into x square by 2 minus 65.34। एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस नहीं लिखा, आप लिख सकते। What is x2? x2 है, सफिक्स में 2 है,
जूम करके देखना पड़ेगा आपको 14 की स्क्रीन, इसलिए मैं आपको बता रहा सफिक्स पे 2 है, सफिक्स पे 2 है। 1.11. 1.11 exact 1.1. So this is 1.11 is less than 1.48. अब इसके बाद और एक डायग्राम बनेगी, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर बनाऊंगा, आपको नीचे बनानी फाइनल बिल्डिंग को। ओके 1.1 तो अभी ये 1.18 पे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन निकालना है m डैश का, यानी यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको कि ये बेंडिंग मोमेंट है, अभी मेरा एक डायग्राम निकलेगी, यानी यहाँ पे एक मेरा एक मोमेंट निकलेगा, यहाँ पे भी एक मेरा मोमेंट निकलेगा। पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको एक मोमेंट निकालना है, यहाँ पे भी आपको एक मोमेंट निकालना है, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर फाइनल करेंगे। यानी ये 1 पॉइंट ये x2 पे यहाँ पे m निकलेगा, यहाँ पे m निकलेगा, वो निकाला पड़ेगा, तो पहले वो निकालते ओके, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे और फिर फाइनल एनवेलप बनाए, फिर फाइनल एनवेलप बनेगी, और फाइनल एनवेलप क्यों कैसे बनाना है वो मैं बाद में जैसे बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, स्टेप नंबर 6 गाइस, एकदम इजी है ये। Calculation of m. M is nothing but moment at point of contraction after moment redistribution. After moment at the point of contraction after moment redistribution. After moment redistribution. Okay. After moment redistribution. For before moment redistribution. बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मोमेंट निकालना है, लेकिन उसका लोकेशन क्या रहेगा, लोकेशन इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और आफ्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। लोकेशन कहां पे, मोमेंट कहां पे आपको निकालना है, मोमेंट एट आफ्टर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आफ्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के इस पे आपको बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के एनवेलप में मोमेंट फैक्टर, दैट इज नथिंग बट ओके ओके। So can I erase this? ये erase करूँ मैं? हाँ सर। Yes. So envelope मेरा कौन सा है, ये वाला envelope पहला। तो before moment distribution मेरा ये डायग्राम 86 पॉइंट मेरा मोमेंट क्या है अभी यहाँ पे 86.166। तो अभी आपको यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे आपको x2 लेना है, x2 पे फाइंड करना। तो x2 पे क्या फाइंड करेंगे हम, m फाइंड करेंगे। ओके m फाइंड करेंगे। आप बोलेंगे सर अभी सभी को m है, तो आप एक काम करते हो, इसको m1 नाम दे दो। m1 क्या है मेरा, मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके यानी ये रहेगा बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो x2 is equals to, we know the x2 is equals to guys 1.1, so 70 into 1.1 minus 20 into 1.1 square by 2 and minus 81.667, बताओ m1 is equals to
दिस इज m1 गाइस, m1 लिख लेना, m1 बिकॉज ऑफ नो कंफ्यूजन। बताओ। वेट गाइस, -16.29. -16.29, दिस इज तो इसका भी अभी रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, रिडिस्ट्रीब्यूट ऑफ दिस मोमेंट, रिडिस्ट्रीब्यूट ऑफ दिस मोमेंट क्या है स्टेप नंबर 7। m1, तो ये अभी क्या बन जाएगा आपका m1 डैश, m1 डैश कर देता हूं, m1 डैश, m1 हो गया। तो अभी m1 डैश आपका रिडिस्ट्रीब्यूट मोमेंट हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m। सो ये अभी कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है मुझे, 16.29 into 100 divided by 100 minus 20 divided by 100 यानी 0.8। समझ गए? आप माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, ऐसी कुछ ये नहीं है, माइनस माइनस लिख सकते हैं, माइनस नहीं लिखा तो भी चलता है बिकॉज़ ऑफ आप m1 का निकाल रहे हैं, इसलिए माइनस नहीं भी लिखा तो भी चलता है, लिखा तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ समझ? $13.03. 13.03, तो ये आपका फाइनल रिडिस्ट्रीब्यूट मोमेंट है। ओके, सो अभी क्या करना है, ड्रॉ करना है आपको फाइनल इलास्टिक मोमेंट आएगा, फाइनल इलास्टिक मोमेंट आएगा। सो फाइनल इलास्टिक मोमेंट डायग्राम मेरी क्या रहेगी, आईएस कोड क्या बोलता है, मैं ये मिटा दूंगा, मेरे पास जगह नहीं है, आप इसके नीचे बना सकते, क्योंकि मैं नीचे बनाऊंगा आपको दिखेगा नहीं अननेसेसरी, तो इसलिए मैं ऊपर बना रहा हूं। ये जो यहाँ पे ये कितना है, -65.34, ये एनवेलप आपको यहाँ तक खींचना है। और ये आपको यहाँ से लेना है, नीचे का आपको कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। So this is our M1 dash. But negative. We can find it this also. ये भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं। That is 57.16 kilonewton. Okay, that is x1 1.11, x2 1.48,
x2 दैट्स x2। ओके, तो अभी यहाँ पे आपका मोमेंट कितना है? मोमेंट इट इज -13.0। अब ये 13.03 क्यों निकला? 13.03 मोमेंट आपका यहाँ पे, ये जहाँ पे मेरा सेकंड क्वार्टर फ्रैक्चर आपका आ रहा आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूट के, तो वहां पे जीरो नहीं रहेगा मोमेंट, वहां पे मोमेंट रहेगा, लेकिन वो भी मोमेंट मुझे क्या करना पड़ेगा? रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये सपोर्ट मोमेंट पे निकाला तो ये इतना निकला मेरा, पहले आप बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो मेरा कितना निकला 16.29। तो आईएस कोड का बोलना है कि वहां पे भी मोमेंट रहेगा, मोमेंट आपका जीरो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कहीं नहीं रहेगा, वो आपका यानी आपका नेगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट दोनों में आएगी, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है नेगेटिव मोमेंट, आपको फाइंड आउट करना है सपोर्ट मोमेंट। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ आप ये जो देने वाले हैं पोर्शन L/4 इट इज फॉर सपोर्ट मोमेंट दे रहे हैं, दैट L/4 एंड दैट L/4, दैट्स व्हाई आपको क्या करना है? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी मेरा स्पैन मोमेंट कम था वो मेरा स्पैन मोमेंट अभी बढ़ गया, स्पैन मोमेंट मेरा इंक्रीज हो गया। अगर स्पैन मोमेंट इज इंक्रीज 40 समथिंग था तो मेरा इंक्रीज हो गया 57 के आसपास, इंक्रीज हो गया 40 से 57 तक चले गया। एंड मेरा जो भी सपोर्ट मोमेंट था, सपोर्ट में मेरा डिक्रीज हो गया 20% डिक्रीज किया मैंने, तो वो डिक्रीज हो गए 20% डिक्रीज हो गए 65 तक आ गया, 80 से 65 तक आ गया। सो ये आईएस कोड का बोलना है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने कहा पे किया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपने डिस्ट्रीब्यूट किए मोमेंट्स। ओके, आप डिस्ट्रीब्यूट करके ही स्टिफनेस फैक्टर निकाल के सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके ही आप फाइनल मोमेंट निकालो। जैसे अभी आप स्टिफनेस निकाल के ही मोमेंट्स निकाल रहे हैं सभी चीज के एसएससी में स्टिफनेस लेके, तो ये स्टिफनेस के वजह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट काय की वजह से हो रहा? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये बोल रहा है कि जब भी कंटीन्यूअस मेरा सपोर्ट्स रहेंगे, कंटीन्यूअस मेरा स्पैन्स रहेंगे, तब आपके मोमेंट्स जो है ड्यू टू दैट स्टिफनेस की वजह से, ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से ज्यादा आएंगे, तो वो आप रिडिस्ट्रीब्यूट करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। उसको बैलेंस आप कर सकते हैं अप टू 30%, अप टू 30% तक आप बैलेंस कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे जो बैलेंसिंग हुआ है वो बैलेंसिंग कितने परसेंट के लिए हुआ है गाइस? 20% के 20% के लिए आपका रिडिस्ट्रीब्यूट होके बैलेंस हुआ। ओके, तो ये आपकी फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इससे आप डिजाइन कर सकते हैं। यानी अभी आपका डिजाइन मोमेंट है यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की 65.34 नॉट 81.667, ये नहीं। रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद का जो मोमेंट रहेगा वो आपका डिजाइन मोमेंट रहेगा। गॉट इट? नहीं समझा होगा तो आप पूछ सकते। टॉपिक इट इज टोटली कंफ्यूज, ये कंफ्यूज टॉपिक है। क्यों? आईएस कोड को ऐसे लगता है कि इतना लोड हम जितना ले रहे उतना नहीं आने वाला है। जो अपने जो मोमेंट्स के मेथड्स हैं फाइंड आउट करने के, वो मेथड्स में मेरा थोड़ा ज्यादा जा रहा, मोमेंट मेरा ज्यादा जा रहा, मैं थोड़ा हेवियर सेक्शन के लिए डिजाइन कर रहा हूं, यानी हेवियर लोडिंग के लिए डिजाइन कर रहा हूं। तो कंटीन्यूअस सेक्शन में सिंगल सपोर्ट में नहीं, कंटीन्यूअस सेक्शन में फ्रेम सेक्शन। तो इसीलिए उसको उन्होंने क्या कर दिया कि आप 30% तक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते और आप इकोनॉमी के लिए जा सकते, आप इकोनॉमी के लिए जा सकते। तो इसीलिए उन्होंने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्लॉज दिया। वो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के क्लॉज में उन्होंने बोला है कि आपका जो भी सपोर्ट मोमेंट रहेगा वो रिड्यूस होगा, वो रिड्यूस आप 30% तक कर सकते। जो भी रिड्यूस हो रहा आप ड्यू टू रिड्यूस आपका स्पैन मोमेंट जो है वो बढ़ेगा, स्पैन मोमेंट जो है वो बढ़ेगा, यानी एक बैलेंस आपका बेंडिंग मोमेंट बनेगा, बैलेंस आपका एक बनेगा। क्यों बैलेंस बन रहा इसका भी मैं आपको रीजन दूंगा। आप अगर 81 के लिए अगर डेप्थ फाइंड करोगे तो इट इज नियर अबाउट, यानी आपकी ज्यादा आएगी, सपोज इट इज 500 समथिंग आई डेप्थ रिक्वायर्ड। ओके, डेप्थ रिक्वायर्ड 500 समथिंग है, तो इसलिए आपकी 250 डेप्थ रिक्वायर्ड है, 250 डेप्थ रिक्वायर्ड है। इट इज यानी आपने 250 रिक्वायर्ड है, तो आप ऐसी तो नहीं भी प्रोवाइड करोगे कि यहाँ से यहाँ तक आप 500 mm का भी प्रोवाइड कर रहे हैं डेप्थ का, फिर यहाँ पे आप खचका देके फिर से 250 mm का बीम प्रोवाइड कर रहे, वो तो आप नहीं कर रहे।
तो इसीलिए मोमेंट यानी आईएस कोड ने मुझे क्या दिया है कि बैलेंस करने के लिए आपकी जो मोमेंट्स है, मोमेंट्स को बैलेंस करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूट मोमेंट दिया है, बट ये हम यूज नहीं करते, ये हम यूज नहीं करते। जहां पे भी मेरा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जहां पे भी मेरा बड़ा स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वहां पे मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं करता। जहां पे मेरा सिंगल स्ट्रक्चर है, जहां पे सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर है, अनइम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, जहां पे मुझे जस्ट सिंगल स्टोरी के ऊपर मैं बढ़ने वाला नहीं, वहां पे मैं जरूर ये यूज करूंगा बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। जहां पे आपका इकोनॉमी नहीं देखना है, आपको सेफ्टी फर्स्ट देखना है, वहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं करूंगा। ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये थ्योरी में रहेगी बस थ्योरी, क्योंकि इसकी थ्योरी 7 मार्क्स के लिए आती है और 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में 7 मार्क्स थ्योरी, 7 मार्क्स क्वेश्चन, वैसे 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। मे बी दिस ईयर पैटर्न चेंज हो सकता है, क्योंकि आपका आरसीसी का पैटर्न चेंज था, तो दिस ईयर आल्सो इट्स पैटर्न चेंज होने के चांसेस हैं। ओके, पैटर्न चेंज यानी एंटायरली पैटर्न भी चेंज हो सकता है, यानी डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी हो सकता है। ओके, सो मैं इसके ऊपर नहीं बोल रहा, ये आपका फाइनल यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, यानी यहाँ पे आपका फाइनल ये बन गया। आप इसको नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं आप? फाइनल इलास्टिक एनवलप डायग्राम। कुछ डाउट हो गया प्लीज डाउट पूछो, एनी डाउट प्लीज। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इन्होंने किया है, दैट इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। Any doubt guys? मैंने इतना भी अच्छा नहीं पढ़ा कि इतना आपको डाउट ही नहीं है। कुछ डाउट होगा तो प्लीज डाउट बोलो, अदरवाइज टाटा बाय बाय। मैं आपको कल मिलता, और जिन लोगों ने फीस पेड नहीं की है वो पेड कर दो, और जिन लोगों ने फीस पेड करके भी अपना मेल आईडी गलत डाला है वो सही कर दो, मैं थोड़ी देर में लिंक सेंड कर देता हूं। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन में भी अपना मेल आईडी गलत डाला है वो भी मेल आईडी बराबर रजिस्ट्रेशन के लिए डाल, ओके, री रजिस्ट्रेशन कर लो। मैं थोड़ी देर में एक्सेल शीट भेजता आपको, जो यानी एक्सेल शीट का फोटो जिसमें आपका मेल आईडी का कलर होगा तो फिर से आप फिल कर दें। ओके, सो ओके गाइस, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम। अगर कोई डाउट नहीं होगा तो डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ सब मुझे तो बहुत बड़ा वाला डाउट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। मैंने तो अभी बताया कि बैलेंस कर रहे हैं। नहीं मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन की नीड क्यों पड़ रही है हमें? यानी मतलब हम मूवमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं? सेक्शन इकोनॉमिकल लाने के लिए, एंटायर सेक्शन इकोनॉमिकल लाने के लिए। क्योंकि आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका 40 दिख रहा है, वहां पे आपका 81 दिख रहा है, तो सेक्शन को इकोनॉमिकल लाने के लिए आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसी आईएस कोड ने बताया आपको। ये भी सिर्फ सिंगल स्टोरी में ही होगा, डबल स्टोरी में नहीं कर सकते? कर सकते आप, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। मैक्सिमम स्ट्रक्चरल इंजीनियर के ऊपर डिपेंड रहता, लेना है नहीं लेना है। डिजाइन इट्स योर गाइस, आपको खुद का ये लेना है, यानी खुद का डिसीजन लेना है डिजाइन करते वक्त कि आप क्या लोड एज्यूम कर रहे हो और क्या ले रहे हो। समझे क्या? हाँ सर। तो रीडिस्ट्रीब्यूट इसलिए मत सीखो कि ये आपके सिलेबस में है इसीलिए मैं सीख रही करके, ये मत। कंसेप्ट एक्चुअली क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट के ऊपर अगर आप गए तो बेटर रहेगा। सो कंसेप्ट